क्या बॉलीवुड के नेपो बेबी सच में सयारा की सफलता से परेशान हैं? क्या अनीत पड्डा को सिर्फ इसलिए किनारे किया जा रहा है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, या इसके पीछे पैसे, पॉलिटिक्स और पुरानी इंडस्ट्री की खींचतान का खेल है? इस कहानी में कई लेयर्स हैं। दोस्ती और जलन का टकराव, पब्लिसिटी और इग्नोर करने की स्ट्रैटेजी, पैसे का सीधा असर और वो स्ट्रेस जो तब आता है जब कोई नया खिलाड़ी मैदान में आकर आपके सालों पुराने गेम को पलट देता है। सयारा इस साल के सबसे बड़ी हिट रोमांटिक फिल्मों में से एक है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर साबित हुई है। और इसके साथ ही आहान पांडे ने भी अपना नाम उन कुछ गिने चुने नेपोकेट्स में दर्ज करा लिया जिनका डेब्यू बॉक्स ऑफिस पर पटाखे की तरह फूटा। अगर आप नए जमाने के स्टार किड्स के डेब्यू को देखें, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सुहाना खान, शनाया कपूर, इब्राहिम अली खान, तो किसी को भी अपने पहले ही प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी हिट नहीं मिली। आमतौर पर इंडस्ट्री में नेपोकेट्स का एक अनकहा नियम है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप। प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, प्रीमियर में साथ जाना, कैमरे के सामने दोस्ताना पोस्ट देना, बचपन से एक ही स्कूल, एक ही पार्टियां, पेरेंट्स का भी एक ही फ्रेंड सर्कल, ये सब वजह है कि वो पब्लिकली जलन दिखाते नहीं। लेकिन इस बार कुछ बदला है। सयारा की सफलता के बाद ना तो जानवी, ना खुशी, ना सुहाना और ना ही शनाया ने आहान या इस फिल्म की पब्लिकली तारीफ की। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कोई सेलिब्रेशन पोस्ट नहीं, जबकि आहान को कई बार इनके साथ पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया है। लोगों के मन में पहला सवाल यही आया, क्यों? और तभी क्यूरियोसिटी बढ़ी। कई इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि असली वजह अनीत पड्डा है। अनीत की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। अमृतसर में जन्म, कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग की शुरुआत, फिर छोटे छोटे टीवी कमर्शियल्स, 2022 में सलाम वेंकी में साइड रोल और फिर बिग गर्ल्स डोंट क्राई जैसी वेब सीरीज में लीड। लेकिन वहां से भी बड़ी पहचान नहीं मिली। इंडस्ट्री में ऐसे कई मौके होते हैं जहां टैलेंटेड लोग भी सालों तक स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास सही संपर्क नहीं होता। फिर आया मोहित सूरी का कॉल सयारा के लिए। मोहित सूरी एक फ्रेश फेस चाहते थे जिसमें ना फिलर्स हो, ना प्लास्टिक सर्जरी और जो ऑडियंस को रियल लगे। ये शर्त खुद ब खुद अनीत के पक्ष में गई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि पिछले कुछ सालों में कई स्टार किड्स ने एक जैसा लुक अपनाया है। पतली नाक, भरे हुए होंठ, फिलर्स और बिल्कुल परफेक्ट स्किन। देखने में सब एक जैसे लगने लगे हैं। इंडस्ट्री में इसे एक कॉपी पेस्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड कहा जाने लगा है। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें चेहरे के असली एक्सप्रेशन भी खो जाते हैं। मोहित सूरी के इस फैसले ने अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज दिया, नेचुरल ब्यूटी की जगह है और ये सिर्फ स्टार किड्स का खेल नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि सयारा की सफलता ने नेपो गैंग की नींद उड़ा दी है। अब आते हैं पैसे के खेल पर। बॉलीवुड में पब्लिक सपोर्ट और सोशल मीडिया प्रमोशन का सीधा असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ता है। ज्यादा पोस्ट, ज्यादा चर्चा, ज्यादा ऑडियंस और ये सीधा कलेक्शन में बदलता है। जब बाकी स्टार किड्स एक दूसरे के फिल्मों को प्रमोट करते हैं तो ये एक तरह से मुफ्त का मार्केटिंग बजट बन जाता है। लेकिन सयारा के केस में ये सपोर्ट जानबूझकर रोका गया। सोचिए ये कितना बड़ा स्ट्रेस होगा अनीत और उनकी टीम के लिए। फिल्म सुपरहिट हो रही है, पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से साइलेंस। ये साइलेंस सिर्फ जलन का इशारा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकता है पब्लिक डिस्कोर्स को कंट्रोल करने की। अनन्या ने जरूर फिल्म को प्रमोट किया लेकिन सिर्फ आहान के लिए, अनीत के लिए अलग से कुछ नहीं कहा। सुहाना और शनाया ने भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डाली जबकि इनके फॉलोअर्स मिलाकर करोड़ों में हैं। ये सिर्फ दोस्ती या जलन की बात नहीं है, ये इंडस्ट्री में पोजीशनिंग की लड़ाई है। एक आउटसाइडर का इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाना कई लोगों के लिए खतरे की घंटी है। ब्रांड एंडोर्समेंट, मैगजीन कवर, फिल्म ऑफर्स, ये सब चीजें अचानक बदल सकती हैं अगर ऑडियंस का ध्यान किसी और पर चला जाए। करण जौहर, जो अब तक ज्यादातर नेपो बेबीज को ही लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी सयारा की तारीफ की। उन्होंने आहान और अनीत दोनों की एक्टिंग की सराहना की। लेकिन यहाँ भी सवाल उठा, क्या करण ये तारीफ करते अगर फिल्म में आहान ना होते? कई लोग मानते हैं कि सयारा की सफलता करण के लिए एक आईना है। ये दिखाता है कि ऑडियंस सिर्फ स्टार किड्स के खिलाफ नहीं है बल्कि उन्हें अच्छे टैलेंट की कद्र है, चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन क्या ये सफलता लंबे समय तक टिक पाएगी? बॉलीवुड का इतिहास बताता है कि अगर आप सही ग्रुप में नहीं हैं तो आपका करियर कई बार अचानक स्लो हो सकता है। इंडस्ट्री में ऐसे कई केस हैं जहां टैलेंटेड एक्टर्स को गैंग अप करके किनारे कर दिया गया। फिर भी अनीत के पास अब एक हिट फिल्म, YRF का कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक का सपोर्ट है। अगर वो अपनी सादगी बनाए रखें और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स में ज़्यादा उलझे बिना अपने काम पर फोकस करें तो उनका करियर सिर्फ ऊपर ही जाएगा। और यही वो जगह है जहां स्ट्रेस, पैसे और क्यूरियोसिटी सब मिल जाते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या अनीत और भी बड़ी हिट देंगी या फिर नेपो गैंग उन्हें धीरे धीरे साइलेंट कर देगा? अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट और मेहनत से जगह बनाई जा सकती है, या फिर आपको सही सर्कल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा? और अगर आप उस सर्कल में नहीं हैं, तो क्या बाकी लोग मिलकर आपके करियर की रफ्तार रोक सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।